क्या आप जानते हैं कि सरयू नदी केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि अयोध्या की हर ऐतिहासिक घटना की मौन साक्षी रही है। यही वह नदी है जिसने भगवान श्री राम का जन्म, वनवास और अंततः उनकी जल समाधि तक सब कुछ देखा है। पर एक प्रश्न हमेशा उठता है, जब यह नदी स्वयं भगवान विष्णु के अश्रुओं से प्रकट हुई थी, तो इसे गंगा जल की तरह पूजा में स्थान क्यों नहीं दिया गया? इस रहस्य के पीछे एक अद्भुत पौराणिक कथा छिपी है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको उस कथा से परिचित कराएंगे, जिसने सरयू मैया को एक शापित नदी बना दिया। क्या कारण था कि यह पुण्य सलीला होते हुए भी पूजा योग्य नहीं बन सकी? आइए जानते हैं इस रहस्य को विस्तार से। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या नगरी में बहने वाली सरयू नदी भगवान विष्णु के प्रेमाश्रुओं से उत्पन्न हुई थी। आनंद रामायण के यात्री कांड में उल्लेख मिलता है कि प्राचीन काल में शंखासुर नामक एक दैत्य ने वेदों को चुराकर समुद्र में छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण कर उस राक्षस का वध किया और वेदों को वापस लेकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस विजय के उपरांत भगवान विष्णु अत्यंत आनंदित हुए और उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बह निकले। ब्रह्मा जी ने उन दिव्य अश्रुओं को मानसरोवर में एकत्र कर सुरक्षित कर लिया। कालांतर में शक्तिशाली राजा बैजू ने अपने बाण के प्रभाव से मानसरोवर के उस जल को बाहर निकाल दिया। वही जलधारा सरयू नदी के रूप में प्रवाहित होने लगी। बाद में श्री राम के पूर्वज भागीरथ ने गंगा और सरयू का संगम कराया। वामन पुराण अध्याय 13, ब्रह्म पुराण सुना अध्याय 19 और वायु पुराण अध्याय 45 में उल्लेख है कि गंगा, यमुना, गोमती, सरयू और शारदा जैसी नदियां हिमालय से प्रवाहित हुई हैं। वाल्मीकि रामायण के 24वें सर्ग में भी सरयू नदी का विस्तृत वर्णन है कि वह कैलाश पर्वत से उत्पन्न हुई और अयोध्या से होकर बहती है। संत गोस्वामी तुलसीदास ने सरयू को अयोध्या का प्रमुख प्रतीक माना है। परंतु एक मान्यता यह भी है कि यही सरयू नदी शापित हो गई थी। यह श्राप क्यों और कैसे मिला, यही हम आगे जानेंगे। उत्तर रामायण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक दिन ब्रह्मा जी ने काल देवता को आदेश दिया कि वे भगवान श्री राम के पास जाकर उन्हें सूचित करें कि उनका पृथ्वी पर कार्य पूर्ण हो चुका है और अब समय आ गया है कि वे अपने लोक लौट जाएं। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर काल देवता साधु का वेश धारण कर अयोध्या पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री राम से निवेदन किया, हे प्रभु, मैं आपसे एकांत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। यह सुनकर श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण से कहा, जब तक मैं इस साधु से वार्तालाप कर रहा हूं, तब तक कोई भी इस कक्ष में प्रवेश न करे। यदि कोई भीतर आया तो उसे मृत्यु दंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने आज्ञा का पालन करते हुए द्वार की निगरानी शुरू कर दी। तभी वहां महर्षि दुर्वासा पहुंचे। वे अपने तीव्र क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने लक्ष्मण से आग्रह किया कि उन्हें तुरंत भगवान श्री राम से मिलवाया जाए, परंतु लक्ष्मण अपने भ्राता की आज्ञा का पालन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। यह सुनते ही दुर्वासा आर्षि क्रोधित हो उठे। उन्होंने चेतावनी दी, यदि तुमने मुझे रोका तो मैं श्री राम को अब भी श्राप दे दूंगा। इस स्थिति में लक्ष्मण एक गहन धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर उनका कर्तव्य था बड़े भाई की आज्ञा का पालन और दूसरी ओर संत की भावी क्रोधपूर्ण शाप से रक्षा करना। अंततः उन्होंने अपने भ्राता की रक्षा के लिए स्वयं ही कक्ष में प्रवेश कर वार्ता को भंग कर दिया। यह देखकर भगवान श्री राम स्वयं धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने अपने वचन के पालन और लक्ष्मण से अपने प्रेम के बीच एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने लक्ष्मण को मृत्यु दंड तो नहीं दिया, परंतु उन्हें देश निकाला दिया, जो उस समय मृत्यु के समान ही माना जाता था। इस कठोर निर्णय के बाद लक्ष्मण जी ने संसार का त्याग करने का निश्चय किया। वे सरयू नदी के तट पर पहुंचे और जल में समा गए। जैसे ही उन्होंने जल में प्रवेश किया, वे अपने दिव्य शेषनाग स्वरूप में प्रकट हुए और बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। भाई लक्ष्मण के त्याग के पश्चात भगवान श्री राम ने भी पृथ्वी छोड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने राजकाज अपने पुत्रों और भाइयों के पुत्रों को सौंप दिया। फिर वे स्वयं सरयू नदी के तट पर पहुंचे और धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ते गए।
जैसे ही वे नदी के भीतर गए, वे अदृश्य हो गए। उसी समय सरयू के पवित्र जल से भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। श्री राम ने अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक विष्णु स्वरूप को धारण कर लिया और बैकुंठ धाम लौट गए। इस अद्भुत घटना को देखकर उनके भक्त, आर्षि मुनि और अयोध्या के असंख्य निवासी भाव विभोर होकर श्री राम के पीछे सरयू नदी में प्रवेश कर गए। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से ब्रह्मांड कांप उठा। उसी रोष में शिव जी ने सरयू नदी को शाप दिया, हे सरयू, अब जो भी तेरे जल में आचमन करेगा उसे पाप लगेगा। न तेरा जल पूजा में प्रयोग होगा और न ही कोई तुझ में स्नान करेगा। शिव जी के इस श्राप से दुखी होकर सरयू मैया अत्यंत करुण स्वर में शिव जी से विनती करने लगी, हे महादेव, मेरे जल में स्वयं श्री राम ने जल समाधि ली, इसमें मेरा क्या दोष? यह तो विधि का विधान था जिसे मैं नहीं टाल सकती थी। फिर मुझे इस भयावह श्राप का दंड क्यों? सरयू की करुण पुकार सुनकर शिव जी का क्रोध शांत हुआ। वे समझ गए कि सरयू स्वयं दोषी नहीं थी। तब उन्होंने कहा, हे सरयू, मेरा श्राप टाला नहीं जा सकता, परंतु मैं इसके प्रभाव को कम कर देता हूं। अब तेरे जल में स्नान करने से कोई पाप नहीं लगेगा, परंतु तेरा जल पूजा पाठ में प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस प्रकार सरयू नदी को एक अंशतः शापित स्थिति मिली। यही कारण है कि आज भी इस पुण्य सलीला का जल गंगा जल की तरह पूजा में नहीं प्रयोग होता, भले ही यह भगवान श्री राम की जीवन यात्रा की साक्षी रही हो। आपको यह वीडियो कैसी लगी? क्या आपने पहले कभी सरयू मैया से जुड़ी यह कथा सुनी थी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो रोचक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत कथा को जान सकें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी रहस्यमयी और दिलचस्प पौराणिक कथाएं लाते रहेंगे। सभी माता के भक्त कमेंट बॉक्स में जय सरयू मैया जरूर लिखें और अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।